एपिसोड की शुरुआत होती है और जेनिफर को जोश का मैसेज आता है जिसमें वो उससे मिलना चाहता है। अब जेनिफर और जोश एक दूसरे से मिलते हैं और वो दोनों रोज रोज मिलने लगते हैं। अब जेनिफर इस बात से काफ़ी खुश दिखती है और एक दिन जोश जेनिफर के वहाँ रात बिताता है और अगली सुबह जेनिफर देखती है जोश वहाँ नहीं है। अब जेनिफर उसे मैसेज करती है कि वो काफ़ी खुश है। अब ऑफिस में निकी बताती है कि जेनिफर को फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है, मगर इस पर जेनिफर कुछ नहीं बोलती और मोबाइल में लगी रहती है और जोश का मैसेज का इंतजार करती है। तब निकी कहती है जोश कहीं बिजी होगा। अब जेनिफर पूरे सैटरडे उसके मैसेज का इंतजार करती है मगर उसका मैसेज नहीं आता। अब संडे की सुबह चक का कॉल आता है जो कि ब्लोंस्की के पैरोल ऑफिसर होता है। जेनिफर से कहता है कि ब्लोंस्की का इनहिबिटर खराब होने का सिग्नल मिल रहा है। कोर्ट ने पैरोल देते वक्त ब्लोंस्की को ये कहा था कि अगर वो अबॉर्शन में बदलेगा तो उसकी पैरोल कैंसिल कर दी जाएगी और यही चेक करने के लिए उसके पैरों में इनहिबिटर लगाया गया था। और चक कहता है कि मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है और तुम साथ चलोगी तो मैं थोड़ा सेफ फील करूंगा। अब जेनिफर ब्लोंस्की की वकील थी इसलिए वो मान जाती है। अब जेनिफर ब्लोंस्की के फार्म हाउस पर जाती है और रास्ते में जोश का मैसेज चेक करती है मगर मैसेज अब भी नहीं आया था। अब जेनिफर और चक वहाँ पहुँचते हैं और चक कहता है तुम सी हल्क में बदल जाओ। अब चक चेक करता है कि उसका इनहिबिटर करंट के झटके लगने की वजह से खराब हो गया था। अब ब्लोंस्की बताता है कि कुछ टाइम पहले पंखे से उसे करंट लगा था। अब चक उसे ठीक कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब जेनिफर भी वहाँ से जाने लगती है। तभी मैनबुल और अल अगुला लड़ते हुए वहाँ आते हैं और जेनिफर की कार तोड़ देते हैं। अब जेनिफर हल्क में बदल जाती है और उन्हें रोकती है। मैनबुल बताता है कि लैब एक्सपेरिमेंट की वजह से वो ऐसा बना हुआ है और ब्लोंस्की बताता है कि अल इगुला मेटाडोर है और अपनी यादें भुला चुका है। अब जेनिफर की कार खराब हो गई थी तब ब्लोंस्की कहता है जब तक यहाँ टो ट्रक नहीं आता तुम यहाँ शांत माहौल में रिलैक्स करो। अब जेनिफर उसे कहती है मुझे वाईफाई मिल जाता तो अच्छा होता, मुझे कुछ काम करना है, मगर ब्लोंस्की उसे कहता है यहाँ कोई वाईफाई नहीं है और कहीं नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब जेनिफर हर जगह घूमती है मगर उसे कहीं सिग्नल नहीं मिलता। अब जेनिफर को वहाँ एक छोटा घर दिखता है और उसमें उसे फोन का नेटवर्क मिल जाता है और दिखता है कि वहाँ ब्लोंस्की कुछ लोगों से उनकी बातें सुन रहा है। वहाँ मैनबुल और इल अगुला भी होते हैं और वहाँ दो लोग और होते हैं जिसमें से एक का नाम पोर्कुपियन और दूसरे का नाम सरासन है जो कि अपने आप को वैम्पायर बताता है। अब ब्लोंस्की कहता है कि हमें ज्वाइन कर लो और तुम भी अपने बारे में बताओ, मगर जेनिफर मना कर देती है और कहती है मुझे अभी नेटवर्क मिला है इसलिए मुझे कुछ काम करना है। वो वहाँ बैठ के अपना मोबाइल चलाने लगती है। अब वहाँ व्रीकर आता है जिसने एक बार जेनिफर पे अटैक किया था। अब जेनिफर उसे पहचान लेती है और वो सी हल्क में बदल के उसे उठा के फेंक देती है। अब ब्लोंस्की उसे लड़ने से मना करता है। अब वो लोग बैठ के वहाँ बातें करते हैं और व्रीकर जेनिफर को सॉरी बोलता है। अब ब्लोंस्की जेनिफर से कहता है अपना कोई मन की बोझ हल्का करना चाहती हो तो हमें बताओ। पहले तो जेनिफर मना करती है मगर बाद में वो जोश के बारे में सब बता देती है कि जोश वो लड़का है जिसने सी हल्क को नहीं मुझे पसंद किया था। अब वो उस रात के बाद मुझे रिप्लाई तक नहीं कर रहा है। अब अल अगुला कहता है कि हम उससे बदला लेंगे और अपनी तलवार से बिजली निकालता है। तब ब्लोंस्की कहता है कि ऐसा करना गलत है और ब्लोंस्की कहता है हम सब भी जेनिफर को पसंद करते हैं और उसे जैन बन के बात करने को कहते हैं। अब वो जेनिफर में बदल जाती है और सब कहते हैं अगर जो जेनिफर के बारे में नहीं सोच रहा है तो जेनिफर को भी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और सब मिलके जेनिफर से जोश का नंबर डिलीट करवा देते हैं। और अब टो ट्रक आती है और जेनिफर वहां से चली जाती है। अब 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां जोश जेनिफर के साथ था और उस रात जोश ने जेनिफर के मोबाइल से सारा डाटा कॉपी कर लिया था और उसकी एक फोटो भी खींची थी और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।